बहुत सारे डेवलप हो गए हैं और वो एरिया पहले वैकेंट था, खाली था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज वहाँ जनसंख्या बढ़ गई है, वहाँ चीजें बढ़ गई है। अब उनके लिए हमें प्रयास करना है। आज अगर हम लोग रांची नगर निगम की स्थिति देखें तो इसकी जो लोगों का क्राउड है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो दूसरे की मदद लेते हैं, ज्यादातर लोग अपने स्तर से ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी लोग यूज करते हैं, तो टेक सेवी है लोग, वो झिझकता को हमें दूर करना है कि आप खुद इस काम को कर सकते हैं। आप हर तरह के व्यक्तियों को इसमें जोड़ा जाने के काम सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी पहल हो रही है। आप देख रहे होंगे कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और जनगणना नहीं होने की वजह से कोई भी कार्य हम लोग उस मापदंड में नहीं कर पाते हैं जिस मापदंड में करना होता है। आज अगर हम लोग रांची नगर निगम की स्थिति देखें तो इसकी जो लोगों का क्राउड है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्रफल तो उतना ही रहा, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ गई, बड़े-बड़े अपार्टमेंट बन गए, बहुत सारे नए घर बन गए, लेकिन हमारी संख्या वही है। तो कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी कार्य योजना आती है, तो उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने में हमें सहूलियत नहीं मिलती है, क्योंकि योजनाएँ हम लोग छोटे स्तर पर कर रहे हैं। हमारी जब नई संख्या आएगी, नए आंकड़े आएँगे, तो उस हिसाब से हम लोग डाटा तैयार करेंगे कि किस-किस योजना में किस तरह से हम उसे क्रियान्वयन करें और किस लेवल पर करना है हम लोग। उसकी उसे उसे किस मापदंड तक हमको लेके जाना है, वो एक आइडिया आएगा। इसके अलावा आज मान लीजिए कि अगर हम लोग कहीं छोटा-सा अगर वार्ड ही ले लें, तो उस वार्ड में किस एरिया में कितने रोड बनाने हैं, कितनी नालियाँ बनानी है या फिर उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें देनी है, तो वो हमें कम क्यों पड़ती है? क्योंकि अब एरिया डेवलप नए-नए एरिया बहुत सारे डेवलप हो गए हैं और वो एरिया पहले वैकेंट था, खाली था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज वहाँ जनसंख्या बढ़ गई है, वहाँ चीज़ें बढ़ गई हैं। अब उनके लिए हमें प्रयास करना है। तो ये एक आंकड़ा जो आएगा उससे हमें बहुत सहूलियत होगी आगे के प्लान करने के लिए। अभी आप कह रहे थे कि इसमें निगम की कैसे भागीदारी होगी, तो मैं आपको बता दूँ, अभी जो राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे आंगनबाड़ी सेविका हैं और बाकी टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा नगर निगम की जो सीआरपी की टीम है और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है परिषद के माध्यम से लगातार अपने वार्ड में इसके लिए जागरूकता कैंप भी किया जाएगा और घर-घर जब एक जनप्रतिनिधि अपने जो सहयोगियों के साथ एक-एक घर डोर टू डोर जाएगा, तो वहाँ से हर चीज़ अच्छे से छन के आएगा कि एक परिवार में कितने व्यक्ति रहते हैं, उनकी क्या-क्या मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, क्या-क्या उन चीज़ों को हम लोग कैसे दे सकते हैं, उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं और इसके अलावा उनका डाटा मतलब कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, इसकी भी जानकारी हमें मिलेगी। उनका क्षेत्रफल कितने जगह पर वो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वहाँ किन-किन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सकारात्मक पहल है और इसके माध्यम से नगर निगम के पदाधिकारी और नगर निगम के जो भी पार्षद हैं, ये सारे लोग जब मिल करके और हमारे आम जन सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका हो जाती है, जो हमारे शहर के जागरूक जनता है। आज देख रहे होंगे नगर निगम में जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो गया है और हर चीज़ लोग अपने ही करते हैं, चाहे टैक्स भरना हो, चाहे पानी का बिल भरना हो, चाहे आप कचरा का बिल भरना हो, खुद ही करते हैं। बहुत सारे लोग तो अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कर रहे हैं और बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। रांची नगर निगम के लिए बहुत आसान भी है और सारे लोग जब मिल करके आप सबों के सहयोग से हम लोग करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम एक्यूरेट डाटा के साथ और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे झारखंड में सबसे पहले हम लोग इस काम को करके पूर्ण करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। अगर आप होमलेस हैं, उसके लिए एक अलग स्वीपिंग राउंड होगा जिसमें ये कवर किया जाएगा। अभी वैसे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की ऐसा कोई घर है या घर के हिस्से में रह रहे हैं, कोई हाउस के ब्लॉक में छोटे से रह रहे हैं, वो उनके लिए ये प्रोसेस है। हालांकि उनके लिए भी अवेयरनेस कैंपेन हम लोग जो चला रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन जगहों पर लोगों को जागृत करना है। क्यों आप सेल्फ इनोवेशन अभी इस वक्त खुद ही करा लें? हम सभी जानते हैं, चाहे आप
जब बच्चा जन्म लेता है तो मातृत्व सम्मान योजना है, बहुत सारा ऐसा योजना है। जब शिशु के जन्म से लेके लास्ट के एंड तक लोग अब खुद एंट्री करते हैं, अलग अलग तरह की जो स्कीम्स और योजनाएं हैं। तो इसमें ये हमें ही पता है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो दूसरे की मदद लेते हैं, ज्यादातर लोग अपने स्तर से ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी लोग यूज करते हैं, तो टेक सेवी है लोग, वो झिझकता को हमें दूर करना है कि आप खुद इस काम को कर सकते हैं। आप जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में भी रहें, आप अपने आप को एन्यूमरेट कराने के लिए कर सकते हैं। जैसा हमने डिस्प्ले में देखा, आपका जगह फिक्स करने का एक प्रयास है। इस जगह पर, इस लोकेशन पर आप ही हैं, तो आप एक यूनिक आईडी के साथ अपने आप को प्रकाशित करते हैं सबके सामने। तो हर तरह के व्यक्तियों को इसमें जोड़ा जाने के प्रावधान। सेल्फ इम्यूनेशन के दौरान से कुछ चीजें छूट जाती है या फिर लगता है कि कुछ चीजों को एडिट करने की जरूरत है, वैसा ऑप्शन अगर आप होमलेस हैं, उसके लिए एक अलग स्वीपिंग डाउन होगा जिसमें ये कवर किया जाएगा। अभी वैसे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की ऐसा कोई घर है या घर के हिस्से में रह रहे हैं, कोई हाउस के ब्लॉक में छोटे से रह रहे हैं, वो उनके लिए ये प्रोसेस है। हालांकि उनके लिए भी अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन जगहों पर लोगों को जागृत करना है। क्यों आप सेल्फ इनोवेशन अभी इस वक्त खुद ही करा लें, हम सभी जानते हैं। चाहे आप जब बच्चा जन्म लेता है तो मातृत्व सम्मान योजना है, बहुत सारा ऐसा योजना है। जब शिशु के जन्म से लेके लास्ट के एंड तक लोग अब खुद एंट्री करते हैं, अलग अलग तरह की जो स्कीम्स और योजनाएं हैं। तो इसमें ये हमें ही पता है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो दूसरे की मदद लेते हैं, ज्यादातर लोग अपने स्तर से ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी लोग यूज करते हैं, तो टेक सेवी है लोग, वो झिझकता को हमें दूर करना है कि आप खुद इस काम को कर सकते हैं। आप जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में भी रहें, आप अपने आप को एन्यूमरेट कराने के लिए कर सकते हैं। जैसा हमने डिस्प्ले में देखा, आपका जगह फिक्स करने का एक प्रयास है। इस जगह पर, इस लोकेशन पर आप ही हैं, तो आप एक यूनिक आईडी के साथ अपने आप को प्रकाशित करते हैं सबके सामने। तो हर तरह के व्यक्तियों को इसमें जोड़ा जाने के प्रावधान। सेल्फ इम्यूनेशन के दौरान से कुछ चीजें छूट